किसान भाइयों को नमस्कार। आज आपसे हम कुछ सब्जियों की खेती के बारे में बात करेंगे। सब्जी की खेती में आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे ज़्यादा मुनाफा देने वाली कुछ सब्जियों के बारे में, जिसकी खेती करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। खरीफ सीजन में किसानों ने कई तरह की सब्जियों की खेती करके बम्पर उत्पादन की है। ज़्यादातर राज्यों में खरीफ फसलों की कटाई शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में किसान इन सब्जियों की खेती के लिए खाद, बीज आदि की तैयारियां कर सकते हैं। कुछ सब्जियां सिर्फ सर्दी के सीजन में ही अच्छी पैदावार देती हैं। इनकी खेती करके किसान कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इन सब्जियों की खेती करने पर लागत भी कम लगेगा और अच्छी आमदनी भी होगी। आप अगेती आलू की खेती करें। रबी सीजन की प्रमुख सब्जी फसलों में आलू का नाम टॉप में आता है। वैसे तो कई इलाकों में साल भर इसकी खेती की जाती है, लेकिन सर्दियों के समय में इसकी बुआई, पैदावार और भंडारण तीनों की काफी आसानी से हो जाता है। यह जमीन के अंदर पैदा होने वाली सब्जी है, जिसकी खेती से पहले गहरी जुताई लगाकर खेत को तैयार की जाती है। इसके बाद भरपूर मात्रा में खाद, बीज डालकर 15 से 20 दिन बाद बीजों की बुआई की जाती है। इसके बाद हम अगला चर्चा मटर की खेती पर करेंगे। मटर भी रबी सीजन की प्रमुख सब्जी फसल है, जिसकी बुआई अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का समय सही रहता है। साल भर इस्तेमाल के लिए मटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसके बाद प्रोफेजन मटर के लिए प्रोसेसिंग होते हैं। मटर की जल्दी बुआई के लिए 120 से 150 किलोग्राम और देर से बोई जाने वाले किस्मों के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगाए जाते हैं। अब अगला चर्चा हम लहसुन की खेती पर करेंगे। कम लागत और अच्छी मुनाफा देने वाली खेती है। रसोई में साल भर इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में लहसुन का नाम भी शामिल है। कई किसान लहसुन की औषधीय खेती भी करते हैं। इसकी बुआई के लिए 500 से 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज की दर से रहती है। लहसुन की बुआई करने के लिए कतार विधि की इस्तेमाल करें। इसके लिए लहसुन के कंदों का उपचार करके 15 × 7.5 सेंटीमीटर की दूरी बुनाई करनी चाहिए, यानी कि कहें तो 15 × 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर बुआई कर सकते हैं। अब अगला चर्चा गोभी की खेती पर करेंगे। गोभी की खेती अच्छा मुनाफा देने वाली होती है। गोभी की खेती अच्छी मुनाफा देने वाली होती है। गोभी की खेती पहाड़ों से लेकर समुद्री तटीय इलाकों में भी की जाती है। इसके उन्नत किस्म के बीजों से पौधे तैयार करके पौधों की रोपाई की जाती है। अच्छी पैदावार के लिए 25 से 30 दिनों के बाद फूल गोभी का फसल में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और पत्ता गोभी में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग की जाती है। इस फसल से बेहतर उत्पादन के लिए जीवामृत या कंपोज आधारित जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। शिमला की खेती से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि सर्दियां आते आते शिमला मिर्च की खपत भी बढ़ जाती है। लेकिन इसकी साधारण खेती के बजाय आधुनिक खेती ज्यादा फायदेमंद हो रहता है। किसान चाहे तो पॉली हाउस या लो टनल में शिमला मिर्च की खेती कर अच्छा उत्पादन कर सकता है। इसके उन्नत बीजों में नर्सरी तैयार कर 20 दिन बाद पौधे की रोपाई की जाती है। अच्छी पैदावार के लिए रोपाई के 25 दिनों बाद यूरिया की 25 किलोग्राम या नाइट्रोजन के 54 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर टॉप ड्रेसिंग करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं प्याज की खेती से। प्याज की खेती आज जरूर करें। साल भर इस्तेमाल होने वाली प्याज की सबसे अच्छी पैदावार सर्दियों के मौसम में होती है। फसल की सही देखभाल और स्वास्थ्य उत्पादन के लिए कतार में पौधे की रोपाई की जाती है। इसके 45 दिन बाद खरपतवार प्रबंधन का काम किया जाता है। इसके लिए निराई गुड़ाई करने की सलाह दी जाती है। प्याज की अच्छी पैदावार के लिए निराई गुड़ाई के बाद 35 किलोग्राम नाइट्रोजन और 76 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से टॉप ड्रेसिंग की सलाह दी जाती है। वही सदाबहार सब्जी टमाटर की खेती के लिए अक्टूबर में भी बुआई का काम किया जा सकता है। किसान चाहे तो टमाटर की उन्नत किस्मों से पौधे तैयार करके पॉली हाउस में रोपाई कर सकते हैं। इस तरह फसल में कीट रोग नियंत्रण और अलग से देखभाल की जरूरत नहीं होती।
टमाटर की फसल में अच्छी पैदावार के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फेट, 60 से 80 किलोग्राम पोटास के साथ साथ जिंक और बोरॉन की कमी होने पर 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 8 से 12 किलोग्राम बोरेक्स का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। तो ये थी सब्जी की खेती के बारे में। इसी तरह के वीडियो प्रतिदिन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी पाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। साथ ही हम आपको प्रतिदिन अपने पेज पे, यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन हम आपको नई नई कृषि से संबंधित जानकारी मुहैया कराएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। मैं हूं नीरज कुमार। धन्यवाद।